आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं जो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन से प्रेरित है। हमारे बदलते जीवन में अपरिवर्तनीय यीशु। जी, हम सब देखते हैं हमारे आसपास हर चीज कैसे बदल रही है। लोग, रिश्ते, हमारे हालात, यहाँ तक कि हमारी पसंदीदा चीजें भी बदल जाती हैं। बिल्कुल, ये तो जीवन की सच्चाई है। हाँ, लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिनके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि वे कभी नहीं बदलते, यीशु मसीह। और इसके लिए जो मुख्य आयत है इब्रानियों 13:8 वो कहती है यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक जैसा है। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये बहुत गहरा है। हाँ। मतलब जब हम अपने जीवन में इतना बदलाव देखते हैं, हाँ। तो इस विचार का असल में क्या मतलब है? सही बात है। जैसे लेखक भी पूछते हैं, अगर दोस्त बदल सकते हैं, अगर हम खुद को बदलते हुए महसूस करते हैं, तो ये कैसे संभव है कि यीशु इतने सालों बाद भी वैसे ही हैं? हाँ, वॉशफ्रोद इसी बात को खोलता है। बाइबल में हम यीशु के कामों के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, दुखियों को शांति दी, जिन्हें समाज ने निकाल दिया था उनसे प्रेम किया। जी। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, क्योंकि यीशु का स्वभाव, उनका चरित्र नहीं बदला, तो उनके ये काम, उनकी ये दया आज भी वैसी ही है। वो आज भी वही करना चाहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का वादा है कि जो उन्होंने तब किया वो आज भी कर सकते हैं और करना चाहते हैं। बिल्कुल। स्रोत इसे एक न खोले गए उपहार की तरह बताता है। यीशु की तरफ से ये सब आशीषें, चंगाई, शांति, प्रेम आज भी मौजूद है, हमारे लिए उपलब्ध है। ना खोला गया उपहार, ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो उपहार तो है, पर शायद हमने उसे खोला नहीं या उसे पाया नहीं। हाँ, और यहीं पर विश्वास की बात आती है। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। विश्वास। जी, विश्वास। उस उपहार को खोलने के लिए, उन आशीषों को अपने जीवन में अपनाने के लिए विश्वास जरूरी है। अगर कोई शक करता है या हिचकिचाता है ये मानने में कि यीशु आज भी वही सामर्थ रखते हैं, तो शायद वो उन आशीषों का अनुभव न कर पाए। ये परमेश्वर की शक्ति की कमी नहीं, बल्कि हमारे ग्रहण करने की बात है। तो ये पूरी तरह हमारे विश्वास पर निर्भर करता है कि यीशु आज भी वही हैं और उनके वादे आज भी उतने ही सच्चे हैं। एक तरह से हाँ, स्रोत यही इशारा करता है। हमारे बदलते हालात, हमारी भावनाएं, ये सब हमारे विश्वास को परखते हैं। बिल्कुल। जब चारों तरफ सब कुछ बदल रहा हो, तो किसी अनदेखी सच्चाई पर टिके रहना मुश्किल हो सकता है। सही कहा। इसीलिए यीशु की अपरिवर्तनीयता इतनी अहम है। ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक ठोस चट्टान है जिस पर हम खड़े हो सकते हैं, खासकर जब जमीन हिल रही हो। तो कुल मिला के बात यह है कि इस लगातार बदलते संसार में यीशु का न बदलना हमारे लिए एक स्थिर बिंदु है, एक आशा है। बिल्कुल। उनका प्रेम, उनकी शांति, उनकी चंगाई, ये सब आज भी उतने ही ताकतवर और उपलब्ध है जितने कल थे। बस हमें विश्वास के साथ उन्हें स्वीकार करना है। जी, और यही इब्रानियों 13:8 का सार है। यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक जैसा है। ये पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन का भी केंद्रीय संदेश है। ये सच्चाई आज हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए है। हाँ, और स्रोत में जो प्रार्थना दी गई है वो भी इसी निर्भरता को दिखाती है ना। हाँ, बहुत खूबसूरती से। वो प्रार्थना कुछ इस तरह है। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आप कभी नहीं बदलते। जब मेरे आसपास सब कुछ बदल रहा हो, तब भी मुझे आपके अटल प्रेम, चंगाई और शांति पर भरोसा रखने में मदद करें। आमीन। ये बस उसी स्थिरता को थामे रहने की एक पुकार है। तो सोचने वाली बात ये रह जाती है कि ये जानते हुए कि यीशु हमेशा एक जैसे हैं, क्या हम वाकई उन आशीषों को, उस शांति को, उस प्रेम को आज अपने जीवन में सक्रिय रूप से अपनाने के लिए तैयार हैं? हर दिन एक नया मौका है उनके इस वादे पर भरोसा करने का और उसे जीने का। धन्य रहें। धन्य रहें। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।